तरावी की नमाज जिस तरह मर्दों के लिए पढ़ना ज़रूरी है उसी तरह औरतों के लिए भी पढ़ना ज़रूरी है। बहुत सी ख़वातीन गलत फहमी का शिकार होती हैं कि तरावी की नमाज है सिर्फ मर्दों के लिए पढ़ना ज़रूरी है, औरतों के लिए इस नमाज को पढ़ना ज़रूरी नहीं है। हालांकि ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। याद रखें कि तरावी की जो नमाज है सुन्नत मुअक्कदा है, बग़ैर किसी शरई उज़र के अगर इसको छोड़ेंगे तो गुनहगार होंगे। मर्द भी पढ़ेंगे और औरतों के लिए भी इस नमाज को पढ़ना ज़रूरी है। अगर औरतें इस नमाज को बग़ैर किसी शरई उज़र के छोड़ेंगी तो गुनहगार होंगी, इसलिए औरतें भी इस नमाज को ज़रूर पढ़ें। अब मसला ये है कि मर्द हज़रात जो है वो मसाजिद के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर बाकायदा तरावी की नमाज बाजमात अदा की जाती है, लेकिन इस्लामी बहनें घर के अंदर इस नमाज को किस तरह पढ़ेंगी, इस नमाज के पढ़ने का तरीका क्या है, इस नमाज की नीयत कैसे करेंगी, इस नमाज में कौन सी सूरतें पढ़ी जाएंगी, आपको मुकम्मल और आसान तरीका बताएंगे। इंशाअल्लाह कोई मुश्किल की बात आपको नहीं बताएंगे जिससे आप मज़ीद कंफ्यूज हों। बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में आपको तरावी की नमाज़ पढ़ने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले इशा की नमाज के 4 फ़र्ज़ पढ़ेंगे, फिर 2 रकत सुन्नत मुअक्कदा पढ़ेंगे, उसके बाद वितर नहीं पढ़ेंगे, फिर 20 रकत तरावी की नमाज़ अदा की जाएगी। 20 रकत तरावी की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर वितर पढ़ेंगे और वो 20 रकत जो है 2-2 रकत करके पढ़ी जाएगी। 2 रकत पढ़कर सलाम फेर दें और उसके बाद 2 रकत पढ़ेंगे और इसी तरह 20 रकत तरावी के अदा करेंगे। हर 4 रकत के बाद तरावी की जो दुआ है उस दुआ को पढ़ा जाता है। अगर ये दुआ याद नहीं तो कोई हर्ज नहीं, ये ख़ास नहीं है कि यही दुआ पढ़नी चाहिए, आप कोई भी दुआ पढ़ सकते हो। अब 20 रकत मुकम्मल हो गई। अब मसला ये है कि इन 20 रकत में कौन कौन सी सूरतें पढ़नी हैं। इसके लिए कोई ख़ास सूरतें नहीं हैं, जो भी आपको कोई सूरत आती है या रुकू आता है वो आप पढ़ लें। अगर आपको 10 सूरतें आती हैं तो वो 10 पढ़ लें, 5 आती हैं तो वो 5 पढ़ लें। अगर आपकी तरावी की रकत बाकी है तो फिर से वही सूरतें दोहराते रहें। अब बात आती है कि नमाज तरावी की नीयत कैसे करें। नीयत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादे को। ज़बान से लफ्ज़ अदा करना लाजिम नहीं है, आप दिल के अंदर नीयत करती हैं कि मैं 2 रकत तरावी अदा करती हूँ, बस यही नीयत होगी। बाज़ उलमा कहते हैं कि ज़बान से नीयत करना मुस्तहब है। अगर आप ज़बान से नीयत करते हैं तो इस तरह भी कर सकते हैं, मैं नीयत करती हूँ 2 रकत तरावी वास्ते अल्लाह ताला के और मुँह मेरा खाना काबा शरीफ की तरफ, और अल्लाह अकबर कहकर आप अपनी नमाज तरावी का आगाज़ कर सकते हैं। ये तरीका है नमाज तरावी का। और नमाज तरावी के बाद वितर की रकत पढ़ी जाएंगी और फिर आप चाहें तो नफल भी अदा कर सकते हैं और अगर चाहें तो रेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है नमाज तरावी के मुताल्लिक आपके जहन में जितने भी सवाल थे वो दूर हो चुके होंगे। अगर फिर भी नमाज तरावी के मुताल्लिक आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।